हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, लेज़र। हम ये सीख रहे थे, ये जान रहे थे कि किस तरीके से जर्नल से लेज़र में पोस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। कैसे करते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया है। आज हम एक और क्वेश्चन लेंगे और जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जो आपका जर्नल है, अलग अलग टाइप का जो हम लोग जर्नल यहाँ पर बना रहे हैं, इसकी पोस्टिंग किस तरीके से हम करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल से हम यहाँ पे इस बात को समझते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर जर्नल एंट्री है, अबाउट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर बिजनेस ने जो है वो मोहन से सामान परचेस किया है 10,000 का और 15% का इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है। हम जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का हम अलग से कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि इसको लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस या कैटलॉग प्राइस से सीधा माइनस कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री तो हमें सीखना नहीं है, हमें लेज़र पोस्टिंग सीखना है। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है आपका कोई डेट वाइज नहीं गिवन है, तो हम इसको कह देते हैं 2020 और 1 जनवरी, ऐसे करते हैं। बिजनेस ने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश में परचेस नहीं किया है, मोहन का नाम दिया है, कहीं भी नहीं लिखा है कि कैश में परचेस किया गया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन कौन, हमारा क्रेडिटर। तो यहाँ पर 10,000 का 15% निकालोगे तो आपका आएगा 1,500 और 1,500 माइनस करोगे 10,000 में से तो आएगा आपका 8,500। ठीक है, इतने का सामान जो है परचेज किया गया है। इसके बाद 3 जनवरी यहाँ पर डेट को हम लेते हैं। बोलता है सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 4%। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर 4% का ट्रेड डिस्काउंट है और मोहन को जो है यानी अपने क्रेडिटर को, बिजनेस अपने क्रेडिटर को कैश यहाँ पर पे कर रहा है और 4% जो है वो कैश डिस्काउंट भी यहाँ पर आपका है। तो मोहन को पे कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर कौन हो गया यहाँ पर, मोहन। ठीक है, और यहाँ पर कैश पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे और पे कर रहे हैं, कुछ पैसा कम दे रहे हैं तो हम यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। 8,500 का अगर 4% निकालिएगा तो आप आएगा 340 रुपीज़ यहाँ पे और 8,160 रुपीज़ आपका कैश पेमेंट किया गया। तो मोहन के सामने टोटल लिखिएगा 8,500, कैश पेमेंट किया गया 8,160 रुपीज़ और डिस्काउंट जो बिज़नेस को रिसीव हुआ, जो बिज़नेस को एक छोटा सा फ़ायदा हुआ, वो हुआ आपका 340 रुपीज़। क्लियर है? तो ये एंट्री आपका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद मान लेते हैं, चलो अगला ट्रांजेक्शन 20 जनवरी को है, छोटा सा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद है आपका अबाउट गुड्स फॉर कैश, हाँ यहाँ पर कैश में सामान परचेज किया गया है, तो अबाउट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो बिजनेस ने यहाँ पर फिर से जो है गुड्स परचेज किया है 50,000 का, जिसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है एंड 5% का यहाँ पर कैश डिस्काउंट है। तो इसका एंट्री हम बनाते हैं, क्या होगा, सबसे पहले एंट्री बना लो, परचेज अकाउंट डेबिट, बदले में क्या पे किया गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, और 2 यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी है इसलिए डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट क्रेडिट। जब आप परचेस करते हो तो बदले में कम पैसा देते हो, तो कैश डिस्काउंट जो है आपका यहाँ पर क्रेडिट होगा, है ना। जब सेल करते हो तो डिस्काउंट अलाउ करते हो, जब आप परचेस करते हो तो डिस्काउंट रिसीव करते हो, इस बात को ध्यान में रखना। तो 50,000 का अगर आप 20% निकालोगे तो ये आएगा आपका 10,000 रुपीज़। तो आप सीधा क्या करो, लिस्ट प्राइस से माइनस कर दो, 50,000 माइनस आपका 10,000 तो होगा आपका परचेज कितना है, 40,000 का परचेज किया गया है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं
कि कितने परसेंट का यहाँ पर डिस्काउंट है, तो 5% का डिस्काउंट है, यानी 40,000 का हम 5% यहाँ पर निकालेंगे तो 2,000 रुपये आपका यहाँ पर कैश डिस्काउंट होगा और 38,000 रुपीज़ जो है वो पे किया गया है। बिजनेस ने 40,000 का सामान परचेस किया, जिसमें से कैश पेमेंट किया गया 38,000 एंड डिस्काउंट जो बिजनेस ने रिसीव किया है वो है आपका यहाँ पर 2,000 रुपीज़। ये आपका एंट्री बनेगा। इसके बाद क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर 20,000 रुपये का जो है वो सामान बेचा गया है। ठीक है, सपोज़ मान लेते हैं कि ये है आपका 28 जनवरी सामान बेचा गया है। इसमें है आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। सामान आपका क्या किया गया है, बेचा गया है। जब सामान कैश में बेचा जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट कैश आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ट्रेड डिस्काउंट के लिए तो हम अलग से कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए तो करते हैं। और जब हम सामान बेचे हैं तो सामने वाला जो हमारा कस्टमर है बिजनेस का, वो कम पैसा दे रहा है तो हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। तो 20,000 रुपया का जो है वो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2,000 रुपये आपका आएगा यहाँ पर। तो आपने सेल कितना किया, कैटलॉग प्राइस से लिस्ट प्राइस से डायरेक्ट माइनस कर देंगे 20,000 माइनस 2,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट, तो 18,000 का सेल किया गया है यहाँ पर। और जो आपका कैश डिस्काउंट है वो 18,000 का अगर हम 3% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 540 रुपये। 540 रुपये, तो कितना कैश रिसीव हुआ, 17,460 रुपये का यहाँ पर कैश बिजनेस को रिसीव हुआ। ये एंट्री आपका जर्नल का बनेगा। फिलहाल जर्नल का एंट्री तो हमें आता है। अब हमें जानना है कि इसका लेज़र पोस्टिंग हम किस तरीके से करेंगे, लेज़र में किस तरीके से हम पोस्ट करेंगे। चलिए इसे हम सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पर परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट है ना, डेबिट नहीं है, सबसे पहला आपका परचेज अकाउंट है। तो हर एक अकाउंट का हम मतलब जो यहाँ पर सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, जितना भी आपका दिख रहा है, जैसे आपका परचेज है डेबिट में परचेज अकाउंट खोलेंगे, अलग आपका दिख रहा है एक मोहन है, इसका अलग खोलेंगे, कैश का खोलेंगे, डिस्काउंट रिसिप्ट का खोलेंगे, फिर ये आपका डिस्काउंट अलाउड का खोलेंगे, सेल्स का खोलेंगे। तो हर आपका एक जो है अलग अलग अकाउंट ओपन होगा, जितना भी आपका अलग अलग टाइप का आपका यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे। सबसे पहला है आपका परचेज अकाउंट। देखिए हम थोड़ा आपका छोटा बना रहे हैं यहाँ पर, आप जो है पूरा डिटेल में जो है फॉर्मेट पे चलोगे। डेट यहाँ पर आपका जो है पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, इस तरीके से करके आप कॉलम बनाओगे। यहाँ पे आप जर्नल फॉलियो का भी एक कॉलम बनाओगे और यहाँ पर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर जर्नल फॉलियो और फिर अमाउंट। परचेज अकाउंट देखिए, जो भी आप लेज़र जब पोस्ट करते हो, जब आप थोड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा आप परचेज का, सेल्स का, कैश का, ये सब का जो है आप थोड़ा सा अकाउंट बड़ा आप जो है फॉर्मेट बनाओगे, क्योंकि
जो परचेस का वॉल्यूम होता है, जो सेल्स का वॉल्यूम होता है और जो कैश का वॉल्यूम होता है बिजनेस में, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अकाउंट भी इसका थोड़ा, आप एग्जामिनेशन में अगर आपका इस तरह से आता है क्वेश्चन, तो आप थोड़ा इसको बड़ा ही बना करके चलना, क्योंकि कैश का, सेल्स का, परचेस का आपका जो है ट्रांजेक्शन बिजनेस में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस परचेस नहीं करेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो परचेस करता है सबसे पहले बिजनेस, गुड्स परचेस करता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अच्छा, जब परचेस करेगा तो सेल भी करेगा, तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। और कैश ट्रांजेक्शन बिजनेस में बहुत होता है, इसलिए कैश अकाउंट भी आपका जो है उसका भी फॉर्मेट बड़ा बनेगा। इसके बाद जो है आपका देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। परचेज अकाउंट आपका डेबिट है, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिख देंगे 2020। परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया 2020। और यहाँ पे लिखेंगे डेट कॉलम में 1 जनवरी। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से है? 8500 से डेबिट है। तो परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट करेंगे हम 8500 रुपीज़ से। किसका नाम जाएगा? यहाँ पर लिखो टू, बगल वाले का यानी क्रेडिट साइड वाले का यहाँ पर आपका नाम जाएगा, क्या है? मोहन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने बोले लेजर देख करके, तो कैसे बनाओगे? परचेस टू मोहन, कितना? 8500। परचेस अकाउंट डेबिट 8500 टू मोहन 8500, इस तरीके से बनेगा। अगर आपको हम बोलते हैं लेजर देख के बनाइए जर्नल। तो इसके बाद कौन सा है? देखिए, परचेस को तो हमने डेबिट कर दिया, अब मोहन है, तो हम यहाँ पर मोहन अकाउंट ओपन करेंगे। चलिए, बार बार डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, लेजर अमाउंट, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिटेल में लिखना। मोहन क्रेडिट है 8500 से, तो मोहन अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया 8500 से। फिर नाम किसका जाएगा? तो बगल वाले का, यानी क्रेडिट है तो डेबिट साइड वाले का। परचेस को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। ईयर है आपका 2020 और ट्रांजैक्शन आपका 1 जनवरी का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जनवरी। हो गया। अब अगर हम बोलते हैं कि मोहन अकाउंट को देख करके बताइए कि क्या जर्नल एंट्री बनेगा, तो आप करोगे परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, यहाँ पे भी परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। देखिए, जब मैंने आपको जर्नल एंट्री शुरुआत में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो होता है वो बाय होता है और यहाँ पर टू होता है, यानी डेबिट साइड वाले का जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ करेंगे बाय परचेस अकाउंट डेबिट टू आपका मोहन अकाउंट। यहाँ पे बाय परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, यहाँ पे इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अंडरस्टूड है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ टू है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय होगा, इसलिए हम यहाँ पर बाय लिखते नहीं हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। आप समझ सकते हो कि वहाँ पर बाय है, तो यहाँ पर जो हम बाय लिख रहे हैं इसका ये मतलब है आपका कि ये आपका डेबिट साइड का है, यानी परचेस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन। अगर हम आपको क्या बोले, जर्नल लेजर देख करके बोले जर्नल एंट्री, तो क्या बनेगा? देखो, बाय परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 8500। अब यहाँ टू है तो यहाँ बाय लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका एंट्री बनेगा जब हम आपको कहते हैं कि लेज़र देख के जर्नल बनाइए। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, देखिए हमारा एंट्री भी वही है, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। खैर चलो, तो परचेस को हमने पोस्ट कर दिया और मोहन को भी हमने पोस्ट किया यहाँ पर। इसके बाद 3 जनवरी का जो है वो हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, क्या है आपका? देखिए, मोहन अकाउंट यहाँ पर 8500 से जो है वो डेबिट है। मोहन अकाउंट कितने से डेबिट है? 8500 से यहाँ पर डेबिट है।
तो मोहन अकाउंट को यहाँ पर जो है वो 8500 से हम डेबिट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। देखिए मोहन को हम डेबिट करेंगे कितने से, 8500 से। लेकिन जो जर्नल है जो हम उसका लेज़र पोस्ट कर रहे हैं उसमें किस तरीके से होगा कि आप यहाँ पर मोहन अकाउंट को तो डेबिट करेंगे 8500 से, लेकिन आपका नाम जो जाएगा वो क्रेडिट साइड वाले का जाएगा। और यहाँ पर दो अकाउंट है, एक कैश है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो किसका नाम लिखें, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम दोनों का नाम लिखेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए आपका डेबिट साइड में मोहन कितना है 8500, डेबिट साइड में आपका 8500 होना चाहिए और होगा भी। कैसे होगा, लेकिन आपको क्रेडिट साइड वाले का नाम लिखिएगा। पहले लिखिए अमाउंट कितना है 8160, है ना, 8160। और यहाँ लिखिए 2, बगल वाले का नाम जाएगा कैश अकाउंट। और फिर क्या जाएगा यहाँ पर, बगल वाले का नाम यानी क्रेडिट साइड वाले का जाएगा, लिखिए 340 और लिखिए यहाँ पर 2 डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया। और अगर आपको हम देखने के लिए यहाँ पर बोले कि मोहन अकाउंट डेबिट करना था 8500 से, मोहन अकाउंट तो डेबिट है ही 8500 से, 8160 प्लस 340 दोनों को मिला दिया जाए तो 8500 से मोहन अकाउंट डेबिट तो हुआ। लेकिन जो भी आप जर्नल से लेज़र में पोस्ट करो वो लेज़र के पोस्टिंग के नियमों से बंधा हुआ है, आप उस नियम को तोड़ नहीं सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 8500 लिख दीजिएगा यहाँ पर। और फिर तो क्रेडिट में क्या, यहाँ पर जो क्रेडिट वाले का नाम है इन दोनों का नाम तो आना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका लेज़र पोस्टिंग है, जो लेज़र पोस्टिंग का नियम है वो यही है कि आपका जो डेबिट है 8500 से, लेकिन क्रेडिट साइड वाले दोनों का आपका नाम यहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ हम दोनों साइड का नाम लिखेंगे। और ऐसे भी देखिएगा तो दोनों आपका मिला करके, क्योंकि ये जो आपका जो भी हम ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है और डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। इसीलिए आप क्रेडिट साइड वाले का नाम लिखोगे यहाँ पर और दोनों का नाम लिख दोगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है 8500 से डेबिट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हम ईयर लिखते हैं 2020 और ये जो ट्रांजैक्शन है ये है आपका 3 जनवरी का, है ना, जनवरी 3, ये आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद मोहन अकाउंट को तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद है आपका कैश अकाउंट है। तो मैंने आपको बोला था कि कैश का जो है वो थोड़ा सा अकाउंट आप बड़ा बनाओगे, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता है। कैश का वॉल्यूम जो है वो बिजनेस में ज़्यादा होता है। फिलहाल क्वेश्चन छोटा है, चलिए यहाँ पर हम कैश अकाउंट बनाते हैं। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। यहाँ पे देखो कैश जो है वो क्या है, क्रेडिट है। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितने से, तो कितने से क्रेडिट है 8160 रुपीज़ से। इसे हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर लिखो बाय, नाम जाएगा डेबिट साइड, डेबिट साइड का नाम क्या है मोहन, तो यहाँ पर लिखो आप मोहन 2020 जो डेट है और 3 जनवरी या जनवरी 3 जो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये आपका कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया कितने से 8160, नाम जाएगा डेबिट साइड वाले का। इसके बाद क्या है आपका, ये हमने पोस्ट कर दिया, इसे हमने पोस्ट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड, नया अकाउंट है, ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
कॉलम यहाँ डालते हैं। चलो, डिस्काउंट रिसिप्ट जो है आपका वो क्रेडिट है। डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितने से? 340 से। नाम किसका जाएगा? तो यहाँ लिखो बाय, डेबिट साइड वाले का मोहन, और डेट के कॉलम लिखेंगे 2020 3 जनवरी। ये आपका यहाँ पर पोस्ट हो गया। मोहन को हमें डेबिट करना था कितने से? मोहन को 8500 से डेबिट करना था। मोहन अकाउंट को देखिए हमने डेबिट किया 8500 से। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था 8160 से। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 8160 से। और डिस्काउंट रिसिप्ट को भी हमें क्रेडिट करना था 340 से। 340 से हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पोस्टिंग होगा। इसके बाद आगे है परचेज अकाउंट डेबिट है। परचेस अकाउंट 40,000 रुपीज से यहाँ पर डेबिट है। क्या हम परचेस का नया अकाउंट ओपन करेंगे? नहीं, हम ऑलरेडी परचेस का अकाउंट जो है ओपन किए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर परचेस अकाउंट कितने से डेबिट है? 40,000 से। तो यानी परचेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 40,000 से। लेकिन जो आपका जर्नल से लेजर में पोस्टिंग का जो नियम है उस नियम को फॉलो करते हुए, तो देखिए हम डेबिट करेंगे परचेस को 40,000 से, लेकिन कैसे करेंगे? तो क्रेडिट साइड वाले का सारा नाम जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर परचेस अकाउंट को हमने लिखा पहले 38,000 और लिखेंगे यहाँ पर 2। नाम किसका जाएगा? देखिए नाम जाएगा आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। फिर 2000 से हम फिर से डेबिट करेंगे परचेस को। नाम किसका जाएगा? किसका नाम है? देखिए क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसिप्ट का, तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, है ना। तो हमने टोटल 40,000 से परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, लेकिन नाम जाएगा क्रेडिट साइड वाले का। ट्रांजेक्शन का डेट है आपका यहाँ पर 20 जनवरी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 जनवरी, 20 जनवरी। ये हो जाएगा आपका। देखिए परचेज को हमने डेबिट कर दिया है 40,000 से। इसके बाद कैश जो है वो क्रेडिट है। ये तो 40,000 से डेबिट कर दिया। कैश क्रेडिट है 38,000 से। तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 38,000 से। कर देते हैं। देखिए कितना है? 38,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय, नाम किसका जाएगा? डेबिट साइड वाले का। डेबिट साइड में सिर्फ एक ही नाम है परचेस, तो परचेस का जाएगा यहाँ पे नाम परचेस अकाउंट। यहाँ पे हम नाम इसका लिखेंगे। तो कैश अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट है 38,000 से। हमने 38,000 से कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नाम जो है आपका जाएगा डेबिट साइड वाले का। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट है। इसका भी ऑलरेडी अकाउंट हमने खोल रखा है। डिस्काउंट रिसिप्ट का दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। डिस्काउंट रिसिप्ट जो क्रेडिट है वो 2000 से है, तो यहाँ पे हम 2000 से सीधा करो क्रेडिट बाय। देखिए डेबिट साइड में नाम किसका है? परचेज अकाउंट का, तो आप यहाँ लिखोगे परचेज अकाउंट 2000 रुपीज़। ये आपका होगा कितने तारीख का है? 20 जनवरी का, तो आप यहाँ पर लिख दो 20 जनवरी। 2020 तो ऊपर लिखा ही हुआ है, तो ये भी हमने पोस्ट कर दिया। क्लियर है? इसके बाद 28 तारीख का कैश अकाउंट डेबिट है। कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। देखिए यहाँ है कैश अकाउंट, डेबिट कितने से है आपका? डेबिट जो है 17,460 से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे 17,460 रुपीज़, लेकिन नाम जाएगा आपका क्रेडिट साइड वाले का, और क्रेडिट साइड में एक ही नाम है आपका। यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे 2020, और 28 तारीख का है तो यहाँ लिखेंगे हम 28 जनवरी। ये लिख दिया हमने। कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड है। क्या डिस्काउंट अलाउड का हमने कोई अलग से अकाउंट ओपन किया है? नहीं किया है, तो हम ओपन यहाँ पे करेंगे।
चलिए ये हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है कितने से, आपका 540 रुपीज़ से। डिस्काउंट अलाउड को 540 से डेबिट करेंगे हम, यहाँ पे जाएगा नाम टू क्रेडिट साइड का क्या है, परचेज, सॉरी सेल्स है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट 2020 जो है आपका ईयर, और डेट जो है वो है 28 जनवरी, ये जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे ये हमने पोस्ट कर दिया। अब सेल्स है यहाँ पर अकाउंट, क्या सेल्स अकाउंट हमने ओपन किया है, नहीं किया है, तो हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट भी ओपन करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट साइड और यहाँ हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 18,000 से, 18,000 से होना चाहिए, लेकिन जो आपका लेजर पोस्टिंग का नियम है उसके हिसाब से। तो देखिए डेबिट में क्या है, नाम तो जाएगा डेबिट साइड वाले का, और डेबिट में कितना है 17,460, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 17,460 बाय कैश अकाउंट, और 540 बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। टोटल हमने क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 18,000 से, लेकिन आपका नाम जाएगा जो डेबिट साइड वाले का, लेकिन 18,000 से देखो तो आप यहाँ पे क्रेडिट है। अब हमने जितना भी पोस्टिंग करना था वो सारा हम कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करके पता करेंगे कि किस अकाउंट में फिलहाल कितना बैलेंस है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना। देखिए सबसे पहला है आपका यहाँ पर परचेज अकाउंट, 38,000 2,000 40,000 और 8,500, तो टोटल हो गया आपका 48,500 डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे हम आपका 2020 बैलेंस करेंगे 31 जनवरी को बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। बताइए कितना है, तो इधर है 48,000, क्या घटाने के लिए कोई डेबिट साइड में कुछ है, नहीं है, तो बैलेंस करके कितना लिखेंगे 48,500 रुपीज़, ये हमने बैलेंस कर दिया। अब हम इसको टोटल कर देते हैं 48,500 रुपीज़, और यहाँ पर भी हो गया 48,500 रुपीज़। ये एक्चुअली में आपका दिख रहा है क्रेडिट साइड में, लेकिन आया है डेबिट साइड की वजह से, हमें यहाँ पर लिखना पड़ा 48,500 डेबिट साइड की वजह से लिखना पड़ा, इसलिए ये जो हमारा बैलेंस है एक्चुअली में वो क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस है नहीं, ये हमारा डेबिट बैलेंस है ना। तो परचेस का ऐसे भी जान लो कि हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है। इसके बाद मोहन्स अकाउंट में देखते हैं क्या है। मोहन अकाउंट में आप देखिएगा तो क्रेडिट साइड में 8,500 है, और देखिएगा अगर आप डेबिट साइड में तो 8,160 प्लस 340, तो इधर भी 8,500 ही आता है, यानी इसका कोई भी बैलेंसिंग नहीं होगा, इसको हम टोटल करके छोड़ देंगे। कोई भी बैलेंस, ना डेबिट बैलेंस आया ना क्रेडिट बैलेंस आया, तो 8,500 इसको लिख करके छोड़ दिए। बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना इधर 1 रुपये ज़्यादा है ना इधर 1 रुपये ज़्यादा है, बिल्कुल बराबर है, इसलिए बैलेंस नहीं होगा। आगे देखते हैं कैश अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट में आपका क्या है, तो क्रेडिट साइड है आपका 38,000 और ये है आपका 8,160, तो टोटल आपका 36,160 में आप डेबिट साइड वाले को 17,460 को अगर आप लेस करिएगा तो आपका आ जाएगा 28,700 रुपया। इस साइड में आएगा कितना, 28,700 रुपया टू बैलेंस CD, और यहाँ पर जो है 31 जनवरी टोटल कर देंगे इसको हम, तो हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 46,000 ना, हाँ 46,160 ये होगा आपका। इधर भी उतना ही कर देंगे,
160, ये आपका होगा। इसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट का है, देखो यहाँ पे 2020, क्रेडिट साइड में आपका दिख रहा है 2340, तो टोटल हो जाएगा 2340 रुपीज़। आपका डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम बैलेंस कर देंगे 31 जनवरी टू बैलेंस CD, ये हो जाएगा आपका 2340 रुपीज़, ठीक है। और टोटल कर देते हैं इसको हम, तो हो जाएगा 2340, ये होगा आपका। ये एक्चुअली में कौन सा बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, दिख रहा है डेबिट साइड में, ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस है, दिख रहा है डेबिट साइड में, ठीक है। अभी फिलहाल जो भी कैश अकाउंट होता है या कैश बुक जो हम बनाते हैं, उसका बैलेंस हमेशा जनरली जो दिखता है वो डेबिट बैलेंस ही शो करता है। ये अभी पूरी कहानी नहीं है, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन का लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी आपका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। आगे चल के ये अगर और ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो ये ऑटोमेटिक डेबिट साइड में आपका दिखेगा। फिलहाल ये 28,700 ये जो है आपका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट साइड में जो है 540 है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो 2020 31 जनवरी बाय बैलेंस CD 540, इसको टोटल कर दो आप 540। इसके बाद ये टोटल आपका सेल्स दिख रहा है 18,000, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखो आप 2020 31 जनवरी टू बैलेंस CD टू बैलेंस CD, और यहाँ पर जाएगा आपका 18,000 रुपीज़। टोटल कर दो आप इसको, इधर भी आ जाएगा 18,000, इधर भी आ जाएगा आपका 18,000। यहाँ पर हमने डेट नहीं लिखा है, तो डेट के कॉलम में हम डेट लिख लेंगे, हो जाएगा 2020। डेट क्या है आपका, तो 28 जनवरी, ये हो गया यहाँ पे, ये आपका होगा। ये आपका दिख रहा है क्रेडिट साइड में, लेकिन ये है ये दिख रहा है आपका डेबिट साइड में, लेकिन एक्चुअली ये क्रेडिट साइड की वजह से आया है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, डेबिट बैलेंस है आपका, ठीक है। अब ये हो गया आपका लेज़र पोस्टिंग, लेकिन आप कैसे पता करोगे कि जो आपने बनाया है वो गलत बनाया है या सही बनाया है। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो लेज़र के जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट्स, जितना भी आपका अकाउंट का है सारा अकाउंट यहाँ लिखेंगे। जैसे है आपका परचेज अकाउंट, दूसरा है आपका मोहन का अकाउंट है, लेकिन देखिएगा कि मोहन अकाउंट में ना डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पर फिलहाल मोहन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका ना ही कोई डेबिट बैलेंस है ना ही कोई क्रेडिट बैलेंस है। जब कोई बैलेंस ही नहीं है तो वहाँ लेकर के क्या आएंगे। इसके बाद है यहाँ पे कैश अकाउंट, इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इसके बाद है आपका सेल्स अकाउंट। चलो सबका करते हैं। इसका आपका डेबिट बैलेंस है 48,500 रुपीज़, मोहन का तो नहीं है। इसका आपका क्रेडिट बैलेंस फिलहाल शो कर रहा है, कितना है आपका 28,700 रुपीज़। डिस्काउंट रिसिप्ट का आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 2,340 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस है आपका 540 और सेल्स का आपका क्रेडिट बैलेंस है 18,000 रुपीज़।
अगर ये टोटल आपका दोनों साइड इक्वल आता है तो मतलब कि आपने जो लेज़र पोस्ट किया है वो बिल्कुल सही है। अगर आपका 1 रुपये से भी डिसमैच होता है तो इसका मतलब कि आपने जो लेज़र पोस्ट किया है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, मतलब कहीं आपने गलती किया है, उसको फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए आपका दोनों साइड आ रहा है 49,040 रुपीज़। आप करोगे तो 49,040 रुपीज़ इधर भी, 49,040 रुपीज़ इधर भी आ रहा है। आपका दोनों साइड जो है आपका वो बराबर हो गया, इक्वल हो गया। ये जो इक्वल हो गया इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को आपने फुलफिल कर लिया है। और ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट क्या होता है कि आपका जो डेबिट है और क्रेडिट है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये क्या दिखाता है? ये आपका लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है कि आपने जो लेज़र प्रिपेयर किया है बिल्कुल सही प्रिपेयर किया है। तो इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिलहाल आपको मैंने लेज़र पोस्ट करना सिखा दिया है। अब आप जर्नल के भी क्वेश्चन को, जर्नल एंट्री जो आपने बना लिया है उसके क्वेश्चन से भी आप लेज़र पोस्ट करना, उसकी प्रैक्टिस आप जो है कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेज़र पोस्टिंग का जो मैंने आपको नियम बताया है वो सब में एक जैसा ही होगा। तो फिलहाल आज हम यहाँ पर जो लेज़र है आपका चैप्टर वो यहाँ पे हम बंद करते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आपको बताएंगे। थैंक यू।